अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के हवाले से। तो दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो तफसील से बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के हवाले से। तो दोस्तों इसमें सबसे फर्स्ट वन जो इसका एंजाइम है वो है बिलिरुबिन, यानी जिसे जॉइंटिस भी कहते हैं। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन या ख़राबी की वजह से जिगर में एक पीले रंग का पिगमेंट जो है पैदा हो जाता है, जिसे जो है बिलिरुबिन या जॉइंटिस कहते हैं। अलामात के हवाले से दोस्तों अगर हम बात करें तो जॉइंटिस के बढ़ जाने से स्किन जो है वो आपको स्किन में जो है पीलापन जो है नज़र आएगा। इसके अलावा जो है आँखों में भी आपको पीलापन जो है वो नज़र आएगा। इसी तरह दोस्तों यूरिन का कलर जो है, यानी जो यूरिन है उसका कलर भी आपको डार्क येलो या ब्राउनिश सा नज़र आएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें इंतहाई थकावट जो है वो होती है, भूख में जो है वो कमी हो जाती है जॉइंटिस के प्रॉब्लम में, और जो है एब्डोमिनल पेन यानी पेट में जो है दर्द वगैरह भी फ़ील होता है। तो दोस्तों नॉर्मल रेंजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की नॉर्मल रेंज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों SGPT ALT लेवल के बारे में। तो दोस्तों ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि जिगर में पाया जाता है। जब टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचता है तो ये खून में जो है नज़र आता है दोस्तों। तो दोस्तों अलामात की बात करें तो जब जिगर या दिल को नुकसान होता है तो SGPT खून में जारी हो जाता है, लिहाजा SGPT की सतह जिगर के नुकसान के साथ साथ बुलंद होती है। SGPT का बढ़ जाने से मतली और उल्टी जो है वो शुरू हो जाती है दोस्तों। और इसके अलावा जो है वो जल्द का जो है वो पीलापन आपको इसमें दिखाई देगा। थकावट कमज़ोरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सांस की किल्लत, टांगों में जो है सोजिश वगैरह भी पैदा हो जाती है। वजूहात की हम बात करें दोस्तों तो फैटी लीवर, अल्कोहलिक फैटी लीवर, इन केसेस में जो है वो SGPT बढ़ जाता है। लीवर सोराइसिस में जो है वो ALT SGPT लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह कोई हेपेटाइटिस वायरस हो तो उस कंडीशन में भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज के हवाले से। तो ये एक ऐसा एंजाइम है दोस्तों कि जो लीवर के अलावा जिस्म में जो है बाकी हिस्सों में भी पाया जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज सबसे ज़्यादा हिरासती खुलियों में मौजूद होता है, जो कि हड्डियों और जिगर पर मुश्तमिल होता है। खून में अल्कलाइन की बुलंद सतह आम तौर पर जिगर की बीमारी या हड्डियों की ख़राबी की वजह से होता है दोस्तों, यानी कि विटामिन D डेफिशिएंसी की वजह से या हड्डियों के प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, या फिर जो है कभी कभार हड्डियों के कैंसर की वजह से भी। तो नॉर्मल रेंजेस से जो है वो आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं। जिगर की खुलियों में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। ये जिगर या पित्ते की नाली के निज़ाम में गैर मामूली होने का एक इंतहाई हसास इशारा है। जब जिगर ख़राब होता है तो आमतौर पर गामा GT की सतह खून में ज़्यादा होती है। जब जिगर में कोई ख़राबी पैदा होती है तो दोस्तों दूसरे एंजाइम्स के साथ साथ गामा GT भी जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों अलामात की अगर हम बात करें तो इसमें भी कमज़ोरी, थकावट और भूख की कमी जो है बढ़ जाती है। अल्कोहल के गलत इस्तेमाल या मंशियात के इस्तेमाल की वजह से जो कि जहरीले होते हैं, गामा GT जिसे GGT भी कहा जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। नॉर्मल रेंजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो मेल में लेस दैन 55 और फीमेल में जो है वो लेस दैन 38 यूनिट पर लीटर की नॉर्मल रेंज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।